हेलो, मैं इरफान और आज है हमारी CSS की क्लास नंबर 4। तो आज हम CSS की इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे कि CSS कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो CSS अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। एक है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल और तीसरा है एक्सटर्नल। हम तीनों को एक एक करके सीखेंगे। तो पहला तरीका सीखते हैं, इनलाइन। तो इनलाइन CSS अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला है स्टाइल इक्वल्स टू इन्वर्टेड कोमास के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू और सेमीकोलन। ये डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे पिछली क्लास में हमने बताई थी। फिर से प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू और फिर से सेमीकोलन। उसके बाद जितनी भी वैल्यू देना चाहें लगातार दे सकते हैं। बिना एग्जाम्पल के मज़ा नहीं आता, तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक डिव बनाई है, उसके अंदर 4 लिंक्स हैं। ये चारों इनलाइन हैं। इनलाइन होने की वजह से ये एक के बाद एक दिख रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये चारों इनलाइन जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक बॉक्स के अंदर हैं। मैंने एक बॉक्स बनाया है, डिव बनाया है, उस डिव के अंदर ये चारों इनलाइन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मैं इस बॉक्स की प्रॉपर्टी देता हूँ। पहले मैंने कहा डिव स्टाइल, मैंने कहा इसका बैकग्राउंड जो कलर होगा वो होगा डार्क ब्लू और इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे उसका कलर होगा वाइट। सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके देखते हैं तो देखिए बैकग्राउंड हुआ डार्क ब्लू। अब मैं क्या करूँगा, मैंने कहा इसकी विड्थ होगी 80%। सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ कि ये 80% विड्थ हो गई पूरे स्क्रीन की। इसके बाद मैंने कहा कि मार्जिन जो होना चाहिए वो टॉप एंड बॉटम से 0 और लेफ़्ट और राइट से ऑटो होना चाहिए। ध्यान रखना, जब भी आप 2 वैल्यू डाल रहे हैं स्पेस में तो पहली जो काउंट होगी वो होगी टॉप एंड बॉटम की और दूसरी काउंट होगी लेफ़्ट एंड राइट की। इसे सेव करते हैं और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए होना शुरू। इसी तरीके से साथ में मैंने कहा कि पैडिंग होनी चाहिए 10px की। जब मैं सिंगल वैल्यू डालता हूँ तो इसका मतलब है चारों तरफ से बराबर 10px 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 होगा। मैं इसे सेव करके एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए पैडिंग आ गई। याद कीजिए आपने सेल पैडिंग पढ़ा था। तो पैडिंग क्या है, अंदर की तरफ स्पेस चारों तरफ। ये जितना भी स्टाइलिंग की है मैंने इन लाइन की, मतलब इसी लाइन के अंदर, इसलिए इसे कहते हैं इन लाइन। हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, वो है इंटरनल। इंटरनल में क्या करना है, हेड सेक्शन में आपको स्टाइल टैग लगाना है और उसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखनी है जैसे पिछली क्लास में हमने किया था। तो हम आते हैं वापस हेड सेक्शन में। टाइटल के बाद मैंने स्टाइल टैग लगाया। स्टाइल टैग के अंदर मुझे सेलेक्टर सेलेक्ट करना है पहले। तो मैंने कहा मैं किसकी वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, ए की। तो मैंने कहा ए और सेलेक्टर सेलेक्ट करने के बाद कर्ली ब्रेसेस ऑन। उसके बाद प्रॉपर्टी, मैंने कहा इसकी जो पैडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5px चारों तरफ से। मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके देखते हैं तो थोड़ा सा स्पेस बना। मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड जो कलर आए वो आए वाइट और जो टेक्स्ट कलर है वो होना चाहिए डार्क ब्लू। सेव करते हैं, एक बार यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट और टेक्स्ट का कलर हो गया डार्क ब्लू। अब मैं चाहता हूँ कि ऊपर नीचे का जितना भी गैप है वो नज़र ना आए। तो मैं पैडिंग जो होगा तो मैं कहूँगा कि इसकी जो टॉप और बॉटम की जो पैडिंग है वो 0 रहे और लेफ़्ट राइट की हो जाए 10px। 2 वैल्यू जो मैंने बताई थी, टॉप एंड बॉटम से 0 और लेफ्ट एंड राइट से 10px। सेव करता हूँ, एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अब ये समस्या पैदा कर रहे हैं, जो हमारे चारों लिंक्स हैं वो इसी बॉक्स के अंदर फिट नज़र आए। तो मैं इन चारों को बोलूँगा कि आप डिस्प्ले मतलब दिखो इन लाइन ब्लॉक में, आप ब्लॉक बनो पर इन लाइन में भी रहो साथ में। मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये लाइन में भी आ गए और ब्लॉक की तरह बिहेव कर रहे हैं। बाद में हम डिस्प्ले को डिटेल में पढ़ेंगे तो अगर ज़्यादा समझ में ना आए अभी तो कोई बात नहीं, आप बस ये समझ रहे हैं कि किस किस तरीके से अभी CSS अप्लाई किया जा सकता है। ये था हमारा दूसरा तरीका। अब हमें तीसरा तरीका सीखना है। तीसरा तरीका कहता है कि एक एक्सटर्नल फाइल बनाओ और सेव डॉक्यूमेंट एज फाइल नेम डॉट CSS। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और मैं इसे सेव कर लेता हूँ स्टाइल डॉट CSS नाम से। ध्यान रखना लास्ट में CSS लगाना ज़रूरी है। मैं इसे सेव करता हूँ, यह उसी फोल्डर में है जहाँ पर मेरी class4.html नाम की फाइल है।
तो स्टाइल टैग के अंदर जितना भी कंटेंट है मैं उसे यहाँ से कट करता हूँ, इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैंने स्टाइल टैग हटा दिया। साथ में मैं इनलाइन भी नहीं चाहता, तो मैं स्टाइल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सबको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ। इनको लाइन से लगा देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा इजी लगे। पर हमारा जो रूल कहता है वो कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी सिलेक्टर के अंदर में होनी चाहिए। तो हमारे पास सिलेक्टर तो है ही नहीं, तो क्या किया जाए? तो हमारे पास सिलेक्टर तो है ही नहीं, हम आगे सीखेंगे, पर यहाँ पर देख लीजिए, मैं इस डिव की एक क्लास रखता हूँ। मैंने कहा क्लास इक्वल्स टू, और इसका कुछ भी नाम दे दीजिए। मैंने कहा लिंक बॉक्स, मतलब इस बॉक्स का एक क्लास है, वो है लिंक बॉक्स। क्लास को मान के चलिए जातिवाचक संज्ञा। अब मैं इधर आया, लिंक बॉक्स एक सिलेक्टर है, उसके ये सब वैल्यूज हैं। किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। सिलेक्टर क्या होता है? एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है। ऐसे ही क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हम शुरू में सिर्फ डॉट लगा देंगे। मैं इसे सेव करता हूँ और एक बार यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ फाइल सेव की है, हमने इस फाइल को इस फाइल से लिंक नहीं किया। जब एक नंबर से दूसरे नंबर पर कॉल करेंगे तभी तो वो दोनों जुड़ेंगे। इस फाइल ने इस फाइल से कोई लिंक नहीं बनाया, तो बिना जुड़े वो उसे बुला नहीं सकता। तो मैंने कहा हेड सेक्शन में हम एक टैग लगाएंगे लिंक, साथ में रेफ। कहाँ पर है वो फाइल? मैंने कहा कि वो फाइल उसी फोल्डर में है और किस नाम से है? style.css। मैं इसे बताता हूँ कि भाई साहब उसका रिलेशन इससे होगा स्टाइल शीट की तरह। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमें वापस वही रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगली क्लास का वेट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।